वेलकम बैक टू निर्वाणा एकेडमी। आप लोगों का एग्ज़ाम अगले वीक से शुरू हो रहा है और इस क्रूशियल टाइम में आप एक वीक में क्या करें कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत एज दे दें, या एक वीक में ऐसा यूनिक क्या करें कि आपके नंबर में काफ़ी इजाफा देखने को मिले। आई हैव क्लियर्ड 4 टाइम नेट एंड रिसेंटली आई क्लियर्ड JRF फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। सो नाउ आई डिस्कस कि मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पे लास्ट के वीक में क्या करता था, वो क्या सजेशंस हैं जो आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है यहाँ पे। सो आई विल गिव यू द 3 सजेशन एंड ट्रस्ट मी, यू जस्ट फॉलो दैट सजेशन। उन सजेशन से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, आपको कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आप डेफिनेटली नेट तो क्वालिफाई ही कर पाएंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे और आपने अच्छी मेहनत की होगी तो ये जो स्ट्रैटेजी है आपको फाइनल जो है JRF क्लियर करने में भी बहुत हेल्प करेगी। सो व्हाट इज़ माय फर्स्ट सजेशन कि लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, एंड आई हैव गाइडेड मेनी एस्पिरेंट्स, उनके भी सजेशंस से जो मार्क्स इंप्रूव हुए हैं उनमें यह है कि द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ आपको एटलीस्ट 5 ईयर का, लाइक 5 टाइम्स का, नॉट ईयर, बिकॉज एक साल में 2 पेपर होता है, 5 टाइम्स का PYQ करके जाना है, ठीक है। एंड इन दिस PYQ यू हैव टू डू वन थिंग कि आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, ठीक है। सपोज आई बिलोंग टू पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए स्पेशल सजेशन है, बाकी सारे एस्पिरेंट्स भी उसी हिसाब से देख सकते हैं कि जैसे अगर आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड सवाल बन रहा है तो जस्ट नोट डाउन कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या है, ठीक है। और उसके बाद कब ये 2 पैनल था, कभी ये 2 मेंबर से 3 मेंबर की बॉडी बनी, ठीक है। इसके साथ में अगर जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सीक्वेंस पूछा हुआ है, क्रोनोलॉजी पूछी हुई है कि कब कौन से प्रेसिडेंट आए, तो आपको उसके साथ में PM, वाइस प्रेसिडेंट भी कवर कर लेना है साथ में। एंड डेफिनेटली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड और ये आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगे। तो 5 साल का पेपर आपको बहुत थॉरली करना है, ठीक है, हर चीज़ पे काम करना है। अगर जैसे आपने देखा कि प्लेटो की बुक्स का सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, प्लेटो की बुक का सीक्वेंस दिया हुआ है, तो आप प्लेटो के साथ इंपॉर्टेंट जो हैं अरिस्टोटल हैं, ठीक है, इनके बुक का सीक्वेंस देख लें, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कार्ल मार्क्स की बुक का सीक्वेंस देख लें, मैकियावेली की किताब है, इनका सीक्वेंस देख लें। तो आपको एक सीक्वेंस करके भी एनालाइज करना है। अगर उस ऑप्शन में अगर कोई 3 या 4 थिंकर आपको दिख रहे हैं तो आपको प्रिपेयर करके जाना है। कोई अगर टर्मिनोलॉजी अगर आपको दिख रही है, ठीक है, कोई अगर आपको टर्म्स दिख रही है और ऑप्शन में और भी 2-3 टर्म्स है, तो आप उनका लगे हाथ जो है आंसर देखें। पहली बात तो ये आपको ये इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फर्स्ट सजेशन आपको एटलीस्ट 5 टाइम्स का पेपर हॉलिस्टिकली करके जाना है। ट्रस्ट मी, आप देखेंगे कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते दिखेंगे आपके मेन सब्जेक्ट में, ठीक है। एंड ये 20 से 25 नंबर आपके लगभग 30 मार्क्स इंप्रूव करा देंगे। एंड दिस 30 मार्क्स इज़ गोइंग टू सर्टेनली सेट अ डिफरेंट पाथ फॉर यू। अगर आपका नेट क्लियर हो रहा होगा तो आप JRF के लिए निकल जाएंगे। अगर आप ओनली PhD के कैपेबल अभी होंगे तो आपका नेट हो जाएगा। और अगर आप अभी बहुत वीक होंगे तो एटलीस्ट यू विल गेट समथिंग, यू वोंट गेट लाइक ओपन हैंडेड फ्रॉम देयर। सो दैट इज़ माई सजेशन। एंड ये मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन में भी किया। ट्रस्ट मी, आई रेड ओनली 15 days फॉर द लास्ट अटेम्प्ट व्हेन आई क्लियर्ड JRF, एंड एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द अदर एग्जाम्स लाइक सिविल सर्विसेज। आई हैव नेवर रेड मोर देन अ वीक फॉर नेट। कभी भी एक सप्ताह से ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि लाइक आई हैव टू अपेयर इन मेंस और इंटरव्यूज़। सो व्हाट इज़ माई सजेशन, लास्ट ईयर में मेरी स्ट्रैटेजी में केवल एक इम्प्रूवमेंट थी, वो था PYQ। एंड व्हेन आई डिड PYQ, एग्जामिनेशन हॉल में आपको समझ में आता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके 20 से 25 क्वेश्चन PYQ से सॉल्व हो जाते हैं जो आप वहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं आपको ये तो इम्प्रूवमेंट अपने प्रिपरेशन के फेज़ में करना ही है। दूसरी बात जो मुझे इम्पॉर्टेंट लग रही है वो है फैक्चुअल। अभी तक आपने अपने कंटेंट में फैक्चुअल चीज़ें प्रिपेयर कर ली होंगी, जो भी आपको लग रहा होगा कि आपने एक फैक्चुअल लिस्ट बना ली होगी, और अगर नहीं भी बनाई है तो आपके PYQ के टाइम में आपकी फैक्चुअल लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो आपको इन फैक्चुअल लिस्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, एटलीस्ट 5 टाइम रिवाइज़ करना है। बिकॉज जैसा कि अगर आप जो है पब्लिक पवेड है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, या आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, या आपका सब्जेक्ट हिंदी है, उसमें बहुत सारे थिंकर्स होंगे, ठीक है, थिंकर्स होंगे, उनकी बुक का नाम होगा, या वो उनकी उनका बुक हो गया, उनका कोई कंसेप्ट हो गया, या ईयर दिया होगा, ठीक है। तो आप ईयर को हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वॉर है, बैटल है, ठीक है, इन सब के लिए आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, तो आप इन जो फैक्ट
डेटा है उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। क्यों? क्योंकि ये डेटा हैं जिनसे सवाल बन सकते हैं, और अगर आप फैक्चुअल डेटा जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है ये अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में मिस्टेक करते हैं, डेफिनेटली वो आपकी कैपेबिलिटी को कम करता है और चांसेस कम करता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो 2 चीज़ें ये इम्प्रूवमेंट करनी है। और तीसरी जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है वो है पेपर 1। पेपर 1 में क्या करना है? पेपर 1 को मैं हमेशा 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। व्हेन आई क्लियर्ड माई JRF आई स्कोर्ड 39 क्वेश्चन, लाइक आई करेक्टेड 39 क्वेश्चन इन पेपर 1, जिसकी वजह से बहुत हाई चांसेस हो गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सो लास्ट मोमेंट पे आप अपने पेपर 1 को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पेपर 1 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड बेटर है, ठीक है, तो आपको लास्ट के डेज़ में, और अगर बैकग्राउंड बेटर भी नहीं है तो लास्ट के डेज़ में आपको जो है मैथ के क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस करके जाने हैं, जो डेफिनेटली पूछे जाते हैं। 6-7 पैटर्न, 6-7 जो पैटर्न है उसी पे सवाल आते हैं, ठीक है। चाहे वो अगर आप देखें प्रॉफिट लॉस का है, ठीक है, या परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के सवाल आते हैं। इसके साथ में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपको स्टैट्स का भी मिलेगा। तो स्टैट्स के क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करें। मतलब अभी से अगर आप 7 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हैं स्टैट्स के क्वेश्चन लगाने के, और पेपर में अगर आपके 3 से 4 भी क्वेश्चन उसमें से सही हो जाते हैं, दैट डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मार्क्स एंड गेट अ गुड मार्क्स। और इसके साथ में जो मैंने बोला कि मैं इसको 2 कैटेगरी में रखता हूँ। 2 कैटेगरी में इसलिए रखता हूँ कि अगर आपका मैथ बैकग्राउंड है तो आपको मैथ के एस्पेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके साथ में आप जो है मैथ के साथ में रीजनिंग लाइक स्टैट्स, और बाकी आप इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और कंप्यूटर, इन सब एस्पेक्ट पे मेहनत करके मिनिमम 30 to 35 मार्क्स के रेंज में स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन हो गया। और अगर आपका मैथ बैकग्राउंड बेटर नहीं है, ठीक है, अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको रिसर्च के साथ में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, और जो है लॉजिकल रीजनिंग, क्लासिकल रीजनिंग बेसिकली, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश लिटरेचर, इस पे काम करके साथ में थोड़ी बहुत मैथ यूज़ करके आपको 30 to 35 जाना है। हर हाल में 30 नंबर क्रॉस करना है। वो आप किस एस्पेक्ट से करेंगे? हर दिन अगर आपका लाइक मैथ बैकग्राउंड है तो आप मैथ पे काम करें, साथ में बाकी चीज़ों पे काम करें। आप रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड को कम प्रेफरेंस दे सकते हैं। पर अगर आपका मैथ बैकग्राउंड बेटर नहीं है तो आप रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड को ज़्यादा टाइम देंगे, फिर क्लासिकल रीजनिंग को टाइम देंगे, उसके बाद आप इंग्लिश और बाकी मैथ की चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर आपने इन 3 चीज़ों को फॉलो किया, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट लाइक 35 से 40 क्वेश्चंस आपके बेटर हो जाएंगे। मतलब आपको 80 नंबर के आसपास का डिफरेंस दिखेगा, और ये 80 नंबर अपने आप में बहुत कैपेबल है कि आपका सिलेक्शन आगे करवा दे। देयर इज़ वन मोर सजेशन दैट आई वांट टू गिव यू कि आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जब भी कोई क्वेश्चन डिलीट होता है, इफ़ एनी क्वेश्चन इज़ डिलीटेड, तो अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो ही आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने अटेम्प्ट किया है, चाहे आपने गलत भी अटेम्प्ट किया हो, और ये क्वेश्चन डिलीट होता है तो आपको उसके 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने नॉन अटेम्प्ट किया है तो उसका आपको 0 नंबर मिलेगा। तो आप 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज इन जून 2024 एंड दिसंबर 2024 में लगभग 9 से 11 क्वेश्चंस डिलीट किए थे पॉलिटिकल साइंस में, एंड सेम पैटर्न हैज़ बीन शोन बाय मेनी सब्जेक्ट। बहुत सारे सब्जेक्ट में सेम गलतियां देखने को मिली थी। ट्रस्ट मी, लोगों के 11 क्वेश्चन मतलब लगभग 22 नंबर के आसपास का डिफरेंस दिखा, जो पढ़ने में बेटर थे। क्योंकि आपके 9 से 11 में 3, 4, 5 क्वेश्चन सही होंगे तो एटलीस्ट आपको 6 से 7 क्वेश्चन का डेफिनेटली बेनिफिट उस ईयर तो लोगों को हुआ ही था डिलीट होने के बाद में। तो इस साल भी अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पेपर सारे ही क्वेश्चन टिक करने हैं, आपको आते हैं या नहीं आते हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी के टाइम में 5 साल का पेपर करना है। जो भी आपने फैक्ट प्रिपेयर किया है या PYQ में प्रिपेयर करेंगे, उनको 5 बार रिवीजन करना है, और पेपर 1 को सेपरेटली आप चूज़ करना है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, और उस हिसाब से आपको पेपर को टैकल करना है। ये वीक मैं आप लोगों के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे बना रहूँगा। इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। पेपर 1 में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन टॉपिक की 20-25 टॉपिक हैं जहाँ से रेगुलर सवाल आते हैं, उनकी मैं लिस्ट दूंगा। और अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो पॉलिटिकल साइंस के भी हर जैसे यूनिट के इंपॉर्टेंट
टॉपिक्स क्या है उसकी भी लिस्ट में बना के आप लोगों को दूंगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। द मोर यू सपोर्ट, द मोर यू सब्सक्राइब, आपको उतनी ही बेटर डिटेल्ड वीडियो, आपको उतने ही आपका प्रोसेस उतना ईजी करने की मैं कोशिश करूँगा कि आपको टॉपिक्स की लिस्ट बना के मैं एटलीस्ट दे सकूँ। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।